जब उस महिला ने अपने पति पर झूठा आरोप लगाया कि उसने किसी को गाड़ी से कुचलकर मार डाला है, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके इन शब्दों की कीमत क्या होगी। उसके पति को 5 साल की सजा सुनाई गई। अब उसका 3 साल का प्यार 5 साल की जेल में बदल गया। दौड़ती हुई आई, रोते हुए बस एक बात कहती रही, माफ कर दो। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पति की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। उसने वो अंगूठी जो कभी उनकी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी, उसी के पैरों में फेंकी और बिना कुछ कहे जेल चला गया। औरत चीखती रही, पर अब उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। 6 साल बीत चुके थे। उसका पति अब एक सफल और अमीर सीईओ बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ वही महिला अब एक मामूली पत्रकार बन चुकी थी, जो अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए दिन रात संघर्ष कर रही थी। जब एक दिन वह महिला उसे भीड़ में देखती है और पहचान जाती है, तो उसका दिल एक पल के लिए थम गया। लेकिन सीईओ उसे बिना देखे ही आगे बढ़ जाता है। उसके लिए वो औरत अब किसी अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं। पर किसी को नहीं पता था कि उस महिला के झूठ के पीछे भी एक गहरा और कड़वा दर्द छिपा था। दरअसल 6 साल पहले उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी और सौतेली माँ व पिता ने धमकी दी थी, अगर उसने अपने पति पर हत्या का झूठा आरोप नहीं लगाया तो वे माँ का इलाज नहीं करवाएंगे। उसे प्रेम और माँ की जान में से एक को चुनना था और उसने माँ को चुना। पति जेल चला गया और उसी दिन उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन इस सच ने उसकी जिंदगी को और तबाह कर दिया। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह बेटी के इलाज के लिए रिपोर्टिंग का काम करने लगी। एक दिन जब उसकी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, तो वह उसे अस्पताल ले जाने को भागी। उसी वक्त सीईओ भी अपनी माँ को देखने अस्पताल जा रहा था, तभी उससे टकरा गया। लेकिन उसे पहचान नहीं पाया और उसे पैसे देकर हटाने को कहा। महिला ने विनती की, उसे सिर्फ बेटी को अस्पताल ले जाना है, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। बेटी को बचाने के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन महिला के पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वह बेटी के पिता सीईओ से मदद मांगे, पर महिला जानती थी वह कभी माफ नहीं करेगा। तभी सीईओ ने अस्पताल में महिला को देखा और उसका पीछा किया। तभी बेटी बाहर दौड़ती हुई आई और सीईओ के पैर पकड़कर बोली, पापा। सीईओ चौंक गया। बच्ची हूबहू उसके बचपन जैसी थी। उसने धीमे से पूछा, तुम्हारे पापा कौन है? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी कहती हैं कि पापा तो बहुत पहले ही मर गए थे, लेकिन मम्मी रोज उन्हें याद करती है। इस मासूम जवाब ने सीईओ के दिल को झकझोर दिया, मगर वह नहीं जानता था कि वही बच्ची उसकी खुद की बेटी है। महिला की मजबूरी ने उसे अगले दिन क्लब में गायिका का काम करने पर मजबूर कर दिया। वहीं सीईओ उसे फिर देखता है, लेकिन समझता है कि वह पैसों के लिए सब कुछ बेचने को तैयार है। उसे शर्मिंदा करने के लिए वह उसके सामने शराब रखता है और कहता है, 1 घूंट पर 1 लाख। महिला कहती है कि उसे शराब से एलर्जी है, लेकिन सीईओ फिर भी उसे पीने पर मजबूर करता है। मजबूरी में वह सब पी जाती है। जब वह जमीन से पैसे उठाने लगती है, तो सीईओ उसका अपमान करते हुए पैसे पर पैर रख देता था। तभी वहाँ मौजूद ली परिवार का बड़ा बेटा आगे बढ़ा और महिला का हाथ पकड़कर उसे जबरन एक कमरे की ओर ले गया। उसके इरादे किसी से छुपे नहीं थे, लेकिन सीईओ अपनी नफरत में अंधा कुछ नहीं करता। तभी कमरे से चीख की आवाज आती है। महिला ने खुद को बचाने के लिए कांच की बोतल उठाई थी, लेकिन ली ने उसे छीनकर पूरी बोतल शराब जबरन पिला दी। महिला को एहसास था कि वह शायद अब बच नहीं पाएगी, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सीईओ वहाँ पहुँचता है।